परम आदरणीय भंडारी सर, अनिल भाई, उत्तर भाई, अनु भाई, विजेश, मंत, यज्ञेश, सभी मेरे प्यारे अभिकर्ता साथियों, मैं सर्वप्रथम आप सबको आपने निश्चित ही हमारे इस अनुरोध को स्वीकारा है। मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ मैं सभी दोस्तों से चाहूंगा कि एक दूसरे के सम्मान है तो जोरदार तालियां बजाएं। दोस्तों, मुझे थोड़ा ये बोला जा रहा है कि एजेंट एटीट्यूड, मैं समझता हूँ सभी के पास मोबाइल होगा, जिसके पास नहीं है वो थोड़ा हाथ खड़ा करेगा। मोबाइल जिसके पास नहीं है वो हाथ खड़ा करेगा, यानी सबके पास मोबाइल है। अपना अपना प्लीज अपना अपना मोबाइल निकालिए, सभी अपना अपना मोबाइल निकालिए क्विक फास्ट। और कोई भी आपका दोस्त अभिकर्ता हो जो नहीं आए, आपके दोस्त हैं, उनको एक बार कॉल कीजिए, 2 मिनट कॉल कर लीजिए। 2 मिनट का समय है। आप सभी लोग अपने अपने जो दोस्त नहीं आए हैं, कोई भी दोस्त अभिकर्ता उनको कॉल कीजिए। सबसे निवेदन है प्रक्रिया करें, अपने अपने कोई एक एक मित्र को भंडारी सर प्लीज सर, कोई सब एजेंट को होगा मीटिंग चालू हो गई, बता दो आप नहीं आए हैं, मीटिंग कैसा है थोड़ा सा एक बार करें। एक समय था, आज से 15-20 साल पहले जब मोबाइल की शुरुआत हुई तो कभी कभी किसी के हाथ में मोबाइल देखा जाता था, उसको ये बोला जाता था कि वाह रे कितना बड़ा आदमी है। और आज अगर किसी के पास मोबाइल नहीं है तो ये बोला जाता है क्या एक कंगाल आदमी का इसके पास मोबाइल नहीं है, या बहुत बड़ा आदमी उसके पास 10-20 CA BA होगा, उसी के पास मोबाइल नहीं रहता। आज के समय में तो ऐसा है, लोग के पास एक मोबाइल नहीं, 2-2, 3-3 मोबाइल है। दोस्तों, लेकिन आज ठीक है, हम आधुनिकता की ओर जा रहे हैं, अच्छे की ओर जा रहे हैं, उसका उपयोग कहाँ पे करना है। अब मैं बता रहा हूँ मोबाइल का उपयोग आपको कहाँ नहीं करना है। अब आप सब अपने मोबाइल को फोन लगाए थे, काट दीजिए, फोन लगा नहीं लगा जितना बात हुआ काट दीजिए, और अपने मोबाइल को या तो स्विच ऑफ कर दीजिए या साइलेंट मोड में रख दीजिए। सबके साथ निवेदन है ये। और ये देखिए एजेंट को कैसे रहना चाहिए, थोड़ा सा मैं ज़्यादा तो नहीं जानता उसके बारे में, लंबा है लेकिन ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मैं 5-7 मिनट बोलूँगा। दोस्तों, जैसा हमको सिखाया जाता है बचपन में आपको मालूम होगा, जब हम छोटे रहते हैं तो हमारे मम्मी पापा हमको ब्रश के लिए ब्रश करना सिखाते हैं। बेटा सब उठते हैं, खाने से पहले ब्रश घिसा करते हैं, कभी कभी ब्रश नहीं घिसते हैं तो मार भी खाया करते थे। आज मैं बता रहा हूँ उस आदत को सीख गए हैं, तो आज बिना ब्रश किए कुछ भी है आप नहीं खाना खा सकते, ये आदत में शामिल है। दोस्तों, मैं ठीक उसी प्रकार मोबाइल का अगर बढ़िया उपयोग करना है, कहीं आप अच्छे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं आप भागवत कथा ज्ञान सुन रहे हैं, कहीं मीटिंग में जा रहे हैं, ऐसे जगहों में मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना ना भूले, वो आदत रहे। जैसे कि आदत, हम बचपन में छोटे थे, उस समय जूता चप्पल पहन के जाते थे मंदिर, तो हमको ये सिखाया गया है मंदिर में जब भी भगवान का दर्शन करें जूता चप्पल को बाहर रख के मंदिर में जाए। ये हमारी आदत है। ठीक उसी प्रकार आपका मोबाइल जहाँ अच्छा बीमा करने जा रहे हैं, भागवत कथा सुनने जा रहे हैं, जहाँ 4 लोग रहे वहाँ मोबाइल साइलेंट करना ना भूले, ये आदत में रहे। और ये कैसा होता है, जैसे कि आप भागवत कथा ज्ञान में सब लोग बैठे हैं सुन रहे हैं, कभी आपका मोबाइल बज जाए, आपके बगल वाला आपका नहीं, तो आपको कितना बुरा लगेगा। अच्छा कथा चल रहा है, उसी समय में कोई बात करते रहेगा, आपको बहुत बेकार लगता है। ये कैसा लगता है कि जैसे कि सिगरेट पीने वाले सिगरेट पीता है, उसको बहुत मजा आता है उसका धुआं, लेकिन बगल वाले को कितना खराब लगता है। ठीक उसी प्रकार ये मोबाइल का सदुपयोग कीजिए। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन कहाँ पे करना है, कैसे करना है, ये जरूर सीखिए। ये अभिकर्ता का ये जो हम लोग का ये मंच है, कुछ न कुछ हर बार कुछ न कुछ सीखेंगे। दोस्तों, जरा कल्पना कीजिए, आज से 20-25 साल पहले
आपको याद है आपके दादा जब सो उठते थे 6 बजे तो पहला काम क्या करते थे वो? पहला काम हो सकता है सोनाटा की घड़ी रहता था, सोना घड़ी रहता था, उसमें चाबी दिया करते थे, याद होगा 25 साल पहले। वो याद है बड़ा वाला सलोरा टीवी जिसमें शटर लगा रहता था, ब्लैक एंड व्हाइट, ऊपर 25 खाड़ी छाता वाला एंटीना, नीचे बूस्टर, आपको याद है? याद है कि नहीं? अच्छा याद है आपको टेलीफोन लगवाने के लिए 3-3 साल वेट करना पड़ता था, याद है कि नहीं? 25 साल पहले सांसद से रिकमेंड कराना पड़ता था। अच्छा बैंक में आपके पास पैसा है 10,000 निकलवाना रहता तो 1 हफ्ते पहले एप्लीकेशन देना पड़ता था, 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। वो चेतक स्कूटर याद है? वो डबल साइलेंसर वाला एसडी याद है कि नहीं? 25 साल पहले 20 साल पहले की बात आपको याद करवाना चाह रहा हूँ, याद है? अच्छा आज कैसा लग रहा है बताओ? मोबाइल कितने समय में, मैंने टेलीफोन की बात खत्म करो, कितने साल में मिलता? 3 साल वेटिंग था मेरे 25 में से याद है। मैं टेलीफोन के लिए एप्लीकेशन किया था, गैस सिलेंडर लिया था तो इसमें सब चरणदास महंत उस समय सांसद हुआ करता था, उनके खाते से मैं लिया था गैस सिलेंडर। आज कितनी इजी हो गई है, कितनी इजी हो गई, कल्पना कीजिए आप। और उसके साथ साथ आज देखिए 1 सेकंड में यहीं से बैठे बैठे कहीं भी का क्या कर सकते हो। ये मोबाइल टेक्नोलॉजी की बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी कहाँ पे उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है, ये आपको पता है। मिस यूज मत कीजिए, उपयोग जरूर कीजिए। दोस्तों जहां तक आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, आज से 20-25 साल बाद क्या होगा, कल्पना कीजिए 25 साल पहले क्या था, आज क्या है। देख रहे खाना खाते खाते समय ज्यादा नहीं कम से कम 20 बार चैनल बदल सकते थे, और उस समय एक चैनल को सेट करने के लिए कम से कम 5-7 मिनट एंटीना को घुमाना पड़ता था, बूस्टर को छूना पड़ता था। एक जब रामायण सीरियल चलता था, टीवी लगा रहता था रायपुर स्टेशन में 1 घंटा मेल रुक जाती थी 1 घंटा। आज लाइव क्रिकेट हो रहा है, चलते चलते कार में देख रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, कितना परिवर्तन 20-25 साल। आज से 20-25 साल बाद क्या होगा, कल्पना कीजिए। मैं समझता हूँ आपको ये नेट बैंकिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके शरीर में चिप लगा रहेगा। आप अगर रायपुर जाना चाहते हैं, कौन सी क्लास में जाना चाहते हैं, एसी में जाना चाहते हैं, स्लीपर में, जैसे घुसेंगे गेट पे सेंसर लगेगा, आपको चिप को रीड करेगा, और कहाँ उतरोगे, रायपुर उतरोगे, वो देख लेगा डिस्टेंस कहाँ से कहाँ उतरा, आपके ग्रुप से कट जाएगा। ऐसा दिन असंभव नहीं, आने वाला है, ये आने वाला है, आएगा। और क्या क्या टेक्नोलॉजी होगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको अपडेट रखना पड़ेगा। LIC का काम कर रहे हैं, क्या नियम कानून परिवर्तन हुआ है, कहाँ पे कौन सा FTC में क्या परिवर्तन हुआ है, ये अपडेट रहना पड़ेगा, वही आगे बढ़ सकते हैं। मिसयूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज दोस्तों, हम एक अभिकर्ता है, हमको कैसा रहना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, कैसे कपड़ा पहनना चाहिए, इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। दोस्तों आप एकदम कैसे रहना है, साथी कपड़ा मने कैसे के पास कैसे इज्जत करेगा। क्या कोई आदमी आएगा, एक मैं आप लोग को एकदम घटना बता रहा हूँ। हम लोग 2 साल पहले अमरनाथ गए थे, तो एक हमारा दोस्त दाढ़ी बढ़वाया था, उसको हम लोग बोले कि आप ये दाढ़ी टाइप का मत बढ़ाओ, थोड़ा शालीनता से रहो। 14 लोग थे हम, सबसे पूछते थे दाढ़ी वाले, आप आई कार्ड उसी को ना सामान कहाँ है, पूरा चेक कराते थे, वो एकदम खड़े रहते थे, और दिक्कत था थोड़ा सा, दाढ़ी वाड़ी बढ़ा, हम लोग 13 के पास बता देते, हम लोग कुछ नहीं पूछते, एक अकेले उसी के पास पूछता था। क्यों? डाउट। हम अभी करता है, एक अच्छे एजेंट हैं, हमको किस टाइप से रहना है, ज्यादा समय नहीं लगता तैयार होने में, दाढ़ी सेविंग बढ़िया रहना चाहिए, जूता ये नहीं चप्पल पहन के चले गए, ये सब बदलना पड़ेगा आपको। जो भाई आए हमको हमारी बात को नहीं माने, वो थोड़ा सा किस टाइप से गलत बोल रहे हैं ये समझे, कपड़ा लत्ता साफ होना चाहिए। एक कहाँ पे कैसे अभिकर्ता को एक चीज और मैं बोलूंगा कि अभिकर्ता जहां पे आप सबसे एक पिक्चर बताऊंगा, शोले समझाते हैं, उसमें अमजद खान बहुत हिट हुआ, बहुत ज्यादा। उन्होंने क्या क्या उत्तर दिया, केवल प्रश्न पूछते थे, कितने आदमी थे, क्या लेके आए, हिट हो गया, बताओ। वो कोई उत्तर नहीं देते थे, बहुत कम शब्दों में प्रश्न पूछा करते
सब हिट हो गए। मैं समझता हूँ हम लोग को भी जहाँ ज़्यादा थोड़ा सा प्रश्न पूछो, उससे पार्टी से ज़्यादा उत्तर हो, फिर थोड़ा सा प्रश्न पूछो, हो सकता है आपके काम बनेगा। दोस्तों, क्योंकि ये लंबा पीरियड है, मोबाइल के बारे में जरूर और आने वाले मीटिंग, हर महीना मीटिंग होना है, निश्चित रूप से आगे बताएंगे, क्योंकि भी बहुत सारे चीज़ है, ये टेलर है केवल, आने वाले समय में अच्छे मोटिवेटर हो लाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस है, आप लोग आए हैं, निवेदन हमारा स्वीकार किए हैं, निश्चित रूप से हम आपको प्रॉमिस करते हैं ये आपका जब भी आएंगे व्यर्थ नहीं जाएगा। निश्चित रूप से हम लोग संगठित होंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व का विकास होगा, हमारे व्यवसाय में उन्नति होगी। मैं यही आपको उम्मीद और आशा दिलाता हूँ। धन्यवाद। आप बेफिक्र होकर काम करिए, लेकिन इतना गलत काम मत करिए कि सब कुछ गलत रहे। मतलब आटे में नमक तक सही है, नमक में आटा नहीं होना चाहिए। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं और अभी साल से मैं समझता हूँ 20 साल से ऊपर एजेंसी वाले तो काफी लोग होंगे। 20 साल से ऊपर एजेंसी वाले काफी लोग होंगे मेरे ख्याल, नहीं है? कम लोग हैं 20 साल से कम वाले बोलते। चलिए कोई बात नहीं। बाकी आगे की योजनाएं आपको बताएंगे विजय भाई, इतना करके मैं बताता हूँ। MDRT करते हैं दोस्तों, तो ये मान लो कि ऑल इंडिया में हमसे बड़ा ब्रांच कोई नहीं रहेगा MDRT के मामले में। नैना ब्रांच का मध्य क्षेत्र नहीं, पूरे इंडिया में जाना जाएगा। जैसे आज बिलासपुर डिवीजन को पूरे इंडिया में जाना है ना कि नंबर 1 है, वैसे नैना ब्रांच को हमको दिखाना है वहाँ केंद्रीय कार्यालय मुंबई में। नैना का नाम आती बात 51 MDRT। दोस्तों, 1 तारीख की जो मीटिंग हुई थी हमारी वहाँ मोड़ी दला के पास मंदिर में, वहाँ आपने संकल्प लिया था कि इस साल अपने को 51 MDRT करना है। मैं आपसे दोस्तों ये जानना चाहता हूँ, ये बताइए कि एजेंसी को जिंदा रखने के लिए कितनी पॉलिसी चाहिए और कितना प्रीमियम चाहिए? कितनी चाहिए? 6 पॉलिसी और 50,000। कितने लोग यहाँ फुल टाइम काम कर रहे हैं एजेंट के रूप में, जिनकी इनकम एजेंसी है खाली? लगभग बहुत सारे लोग हैं। क्या आप लोग 6 पॉलिसी और 50,000 प्रीमियम करके अपने घर को पाल सकते हैं? हाँ, आप तो दोस्तों नहीं पाल सकते ना? तो आज से आप टारगेट बना लो 30 लाख प्रीमियम मिनिमम, अगर आपको जिंदा लाना है तो 30 लाख प्रीमियम। 50,000 नहीं है, खत्म हो गया। 30 लाख FP प्रीमियम आपकी एजेंसी बचाने के लिए है, ये मान लो, और इस हिसाब से आपको काम करना है। आप 30 लाख प्रीमियम जैसे आप देते हैं, मतलब आप MDRT क्वालिफाई कर लिए आप, और MDRT क्वालिफाई करना मतलब लगभग 9,40,000 रुपये आपका MD कमीशन आता है। और 9 लाख कमाने वाले मैं बताऊं अच्छे इंजीनियर नहीं होंगे। तो हम लोग जो फुल टाइम काम कर रहे हैं, ये 6 पॉलिसी पैसे क्यों रखते हैं? दोस्तों, जैसे PM, JM, CM, DM ये सब क्लब हैं अपने को परफॉर्म करने के लिए, लेकिन MDRT जैसे करते हैं आप 600 एजेंसी ग्रुप से आप बाहर निकल जाते हैं। आप अभी में देखिए नैना सागर के सितारे, इसकी ऐसा बोर्ड लगा हुआ है वहाँ, मतलब एक आपको एक्स्ट्रा सम्मान मिलता है MDRT करने के बाद। MDRT एजेंट की वैल्यू एक अलग होती है, एक बात करके देखिए। मिशन 51 MDRT हमने रखा है, तो ये हम पूरा करेंगे। आप करो या ना करो, कोई ना कोई 51 MDRT करेगा, इस चीज को शेष मानो। वो जानना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो MDRT करना चाहते हैं इस साल? गिर मेरा भरोसा, मेरा नाम लिख भाई। देखो, जो MDRT करेगा उसकी सहयोग के लिए लियाफी है, ब्रांच है और सारे एजेंट हैं। आपको जहां पे कोई दिक्कत आएगी वहां पे हेल्प करने को तैयार है। आपका नाम स्पेशल जाएगा ब्रांच लेवल पे, जहां आपकी समस्याओं को तुरंत उस पर निर्णय लिया जाएगा। तो जो साथी MDRT करना चाहते हैं उनका नाम लिखवा देना और उनको ब्रांच से और लियाफी की तरफ से भरपूर सहयोग मिलेगा। रही बात MDRT अपने कैसे करना है, MDRT करने के दोस्तों केवल 2 तरीके हैं मेरे हिसाब से। या तो आप बड़ी बड़ी पॉलिसी बेचिए
1 लाख 2 लाख 50,000 साल का प्लान बेचिए या ज़्यादा से ज़्यादा बीमा कीजिए। दो तरीके, या तो पॉलिसी संख्या को बढ़ाना या बड़ा बीमा करना। जैसे हम लोग करते हैं, तो मैं खुद को, मेरी पॉलिसी कम होती है लेकिन मेरा प्रीमियम बड़ा होता है। जैसे हमारे यहाँ सर्च चल रहा है, अब उनकी पॉलिसी ज़्यादा होती है उनकी, तो तरीका एक ही है कि आपको आप बड़ा प्लान बेचो या आप अपनी पॉलिसी संख्या को आप बढ़ाओ। इसके लिए आपको लोगों से मिलना पड़ेगा। आप पर डे कम से कम 5 से 10 लोगों को मिलिए। आप अगर एक दिन में एक पॉलिसी भी करते हैं तो मान लीजिए आपका एमडीआरटी हो ही गया। और एमडीआरटी करना कोई बड़ी चीज नहीं, आज की डेट में तो आपका मिनिमम बेंचमार्क एमडीआरटी होना ही चाहिए। यार मैं तो 22 पास करा के एमडीआरटी कर चुका हूं। मैं 4 महीने बेड रेस्ट में था और अगस्त में उठा हूं। अगस्त में काम करके नवंबर में मैंने एमडीआरटी कर दिया। मुझे गाड़ी चलाने में दिक्कत थी, खाने में दिक्कत थी, नमक नहीं खाना था, तेल नहीं खाना, मतलब पानी पी क्यों पानी एमडीआरटी। और इस साल भी एमडीआरटी हो गया मेरा। मेरी गाड़ी है सिक्योरिटी करने की। तो जब एक बाईपास किया हुआ आदमी जो रोज का 10 दवाई खा रहा है, रोज को उसको खाने में उसको तेल नहीं खाना है, नमक नहीं खाना है, बाहर का खाना भी नहीं खाना है उसको, उसके बाद भी जब मैं एमडीआरटी कर रहा हूं तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? एक बीमार आदमी का आप स्वस्थ आदमी हो ना, तो मिनिमम 51 एमडीआरटी इसको यहां से करना है और आप सबको करना है। ये आप अपना बेस मार्क बना लीजिए। एजेंसी को बचाने के लिए इनका आपको 28 लाख 30 लाख रुपया आपको लाना ही है। ठीक है दोस्तों, तो इस साल 51 एमडीआरटी, यस 51 एमडीआरटी। धन्यवाद दोस्तों। बाकी मैं ओके। मैं बिस्तर भी बदलता हूँ, नींद में करवटें भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं परिवेश भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं परिवेश भी बदलता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिए भी बदलता हूँ। मैं सोच भी बदलता हूँ, मैं नजरिए भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं तरीके भी बदलता हूँ। मिले ना मंजिल मुझे तो मैं तरीके भी बदलता हूँ। मैं रफ्तार भी बदलता हूँ, कभी तेज कभी आहिस्ते बदलता हूँ। मैं रफ्तार भी बदलता हूँ, कभी तेज तो कभी आहिस्ते बदलता हूँ। बदलता नहीं अगर मैं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ। बदलता नहीं मैं कुछ तो मैं लक्ष्य नहीं बदलता हूँ। और उसे पाने का कभी पक्ष नहीं बदलता हूँ। ये टोटल मेरा फीलिंग इसके अंदर है। आप यदि समझ सकते हो, आप समझ जाओगे, वो ठीक हो जाएगा। तो हमको बहुत ताकत नहीं लगाना पड़ेगा।